Basically, we were discussing what? We were discussing linear inequalities of single variable, one variable. अब मुझे बताइए एक बात, अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है आपके पास? Infinitely many. Sir, infinite. Obviously infinite solution है, because we are having a single equation of two variable. Answers can be infinite. It can be 1 4, it can be 2 3, it can be 3 2, 4 1, 5 0, 6 minus 1, 7 minus 2, and so on. We are having infinite solutions. It's quite obvious. Similarly, if I talk about the inequalities of two variables, just see what will happen. X plus y is more or equal to 7. How many solutions will you have? कितने आएंगे solutions? Sir, 5. Sir, infinite. Infinite ही आएंगे. Yes. कुछ भी हो सकता है. जिनका sum, क्वेश्चन क्या हुआ? Find two numbers whose sum is more or equal to 7. वो नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं ना. 6 and 2, 5 and 3, 5 and 2, 10 and 2, 11 and 5, 19 and 2, 21 and 5, 1 lakh and 21, whatever. You can see again we are having infinite solution. तो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है? The first important fact कि any linear inequality of two variables has how many solutions? ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. Infinite solutions. कोई इशू नहीं आना चाहिए किसी को भी इस पार्ट में. आई होप सो, राइट? Yes, sir. चलिए, अब if I ask you number 2, find the solutions of x plus y is more or equal to 7. So how comfortable are you in answering this question at this stage? जितना आपने पढ़ा है 10th क्लास के लेवल तक या आज की क्लास तक, बिफोर दैट, कितने कंफर्टेबल हो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में? बिकॉज आपने इतना सीख लिया है कि आंसर्स आर इनफाइनाइट और क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x plus y is more than 7. दे आर नॉट आस्किंग कितने सॉल्यूशन होंगे, दे आर सेइंग फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस. बताइए मुझे कितने कंफर्टेबल है इसका आंसर देने में अभी की स्टेज में? Are you comfortable or not? My question is that. मतलब आपको कंफर्टेबल का मतलब आपको श्योर है कि आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? My question is this. सर, सारे तो नहीं दे पाएंगे. सारे नहीं, बहुत ही कम दे पाएंगे. कितने दे पाएंगे? 5 10 15 20. इनफाइनाइट में कितने भी दे दोगे वो कुछ नहीं होगा. अगर आप 100 भी लिख दोगे तो 100 भी क्या है आउट ऑफ इनफाइनाइट? नथिंग. Yes, sir. So that means it is not practically possible to write down all the solutions, but still we have a method by which we can have all the solutions, and that we have to learn. उसी के लिए ग्राफ मंगाया मैंने, and that is called graphical solution.
सो इसको निकालने का जो मेथड सीखना है हमको, वो मेथड है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। मैं आपको दिखा रहा हूं 3 or 4 एग्जांपल्स। इसको एग्जांपल के थ्रू ही करना है। एग्जांपल 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x plus y more than 2 ग्राफिकली। क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x plus y is more than 2 ग्राफिकली। देखिए 3 स्टेप इसमें आएंगे, जस्ट अंडरस्टैंड दोस 3 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या होगा आपका? स्टेप 1 होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी by treating it as an equation। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। जो भी इनइक्वालिटी दी हुई है उसको इक्वेशन मानते हुए उसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप इसको करेंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस। तो आपने लास्ट ईयर सीखा था, आपको याद होगा 10th क्लास में, x plus y equal to 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी बाय ट्रीटिंग इट एज ए इक्वेशन। तो आपने क्या किया, इस साइन को रिमूव कर दिया, इसकी जगह इक्वल साइन रखा और 2। फिर आपने पॉइंट्स ले लिए नंबर लाइन पर। आप पॉइंट अगर लोगे x और y, यू कैन टेक 2 and 0, 0 and 2, these are very simple points, 1 2 1 2, और ये आपकी इक्वेशन का ग्राफ आ गया, x plus y equal to 2 का ग्राफ आ गया। किसी को कोई दिक्कत है इस वाले पार्ट में, स्टेप 1 में? Because Sir, can you please explain again? what I'm saying, whenever you need the graphical solution of linear inequalities of two variables, पहला स्टेप क्या होगा आपका? Draw the graph of inequality by treating it as an equation। अब क्या है आपकी inequality? What is the inequality in this case? This is the inequality। इसको ट्रीट कीजिए एज इक्वेशन, दिस, राइट। इसको आपने इक्वेशन मान लिया और अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, जैसे लास्ट ईयर सीखा था आपने 10th क्लास में। तो क्या किया आपने? 2 पॉइंट निकालने हैं आपको। उसके ऊपर आपने x को 2 रखा, y कितना आ जाएगा? जब x को 2 रखेंगे इसके अंदर, y 0 आ जाएगा, और x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप सभी को याद होगा लास्ट ईयर का लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, याद है कि नहीं? मेथड था ये, पूरी एक्सरसाइज थी इसके ऊपर। तो 2 पॉइंट निकाल लिया आपने, 2, 0, ये रहा हमारा 2, 0, और ये पॉइंट है हमारा 0, 2। बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ लास्ट ईयर दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, यू गॉट दिस स्ट्रेट लाइन। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। और ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, ईच क्वेश्चन। इनइक्वालिटी को ट्रीट किया इक्वेशन, गेट 2 पॉइंट्स ऑन दैट एंड देन ड्रॉ द लाइन। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, इसको नोट करिए। देन विल मूव टू स्टेप 2 and 3। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप है। लाइन ड्रॉ करिए स्टेप 1,
and then we'll see step 2 and 3. Sir, can you one show the previous slide? इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये लिखा है बस मैंने. दैट फर्स्ट पॉइंट इसको नोट करना है आपको नोट्स फॉर्म में. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Done. Thank you. बढ़े आगे. Yes, sir. अब स्टेप 2 हमारा, स्टेप 2 आपको क्या समझना है कि अगर हमारा एक बॉर्डर होता है, उसके लेफ्ट में इंडिया, उसके राइट में पाकिस्तान, इसको क्या बोलते हैं इस लाइन को? क्या बोलते हैं इस लाइन? आप बॉर्डर बोल सकते हो, बाकी इसको बोलते हैं नो मैंस लैंड. ये किसी कंट्री का नहीं होता. यहाँ पे क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं वो लोग. ये कॉमन एरिया होता है जहां कोई कंट्री का आदमी नहीं जा सकता. ये इट्स अ नो मैंस लैंड, जिसे बॉर्डर बोलते हो आप. इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है. तो मींस 3 पार्ट हैं. एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, एक बाउंड्री भी है बीच में. तो आपको ये समझना है कि जब आप पेज, आपका जो कॉपी का पेज होता है, ये कॉपी का पेज होता है, उसमें आपने एक ग्राफ बनाया और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी. तो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है हमेशा? कौन सा साइन आता है इसके अंदर? व्हाट इज द साइन हियर? अभी भी देखो, Equal to. इक्वल टू. क्या मतलब होता है इसका? कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होंगे वो कैसे पॉइंट्स होंगे? They are solutions of the equation. अब सॉल्यूशन होंगे, मतलब उनका सम कितना आएगा? 2 आएगा. सॉल्यूशन होंगे नो डाउट, और उनका सम कितना आएगा पॉइंट्स का? 2 आएगा, बिकॉज उस लाइन के ऊपर लाई करते हैं. ये हो गई एक बात. अब आपको 2 एरिया दिखाई देने चाहिए, एक लेफ्ट में दिख रहा है आपको, एक राइट में दिख रहा है. अब बिल्कुल पक्की बात है कि इनमें से एक एरिया होगा x प्लस वाई इज मोर देन 2 और एक एरिया होगा x प्लस वाई इज लेस देन 2. लाइन क्या है? लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2. अंडरस्टैंड? या तो ऐसा होगा कि लाइन पे इक्वल होगा, इसके राइट में मोर होगा, इसके राइट में लेफ्ट होगा, या ऐसा होगा कि लाइन पे इक्वल होगा, इसके राइट में लेफ्ट होगा और लेफ्ट में मोर होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट फर्स्ट? अभी मैं करना कैसे वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्या होता है वो बता रहा हूं. जो लाइन होगी आपकी, लाइन का साइन क्या होगा? इक्वल टू. लाइन के राइट और लेफ्ट के जो साइन होंगे वो क्या होंगे हमें नहीं पता, बट अगर राइट में मोर देन होगा तो लेफ्ट पे लेस देन होगा, राइट पे मोर देन लेस देन होगा तो लेफ्ट पे मोर देन होगा. क्या होगा? वी डोंट नो. सो कैसे चेक करेंगे हम कि लाइन के राइट में मोर देन वाले पॉइंट्स आ रहे हैं या लेफ्ट में आ रहे हैं? जस्ट सी, जब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा. अभी आई एम वेरी श्योर कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि व्हाट वी आर डूइंग. देखिए, छोटा रहा हूं मैं, जस्ट मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं लाइन को, उससे क्लैरिटी आएगी. ये हमारा 1 2 1 2 और
ये हमारा x प्लस वाई। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, हमको बताना है x प्लस वाई इज मोर देन 2 के सॉल्यूशन क्या है। देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि लाइन के लेफ्ट में है मोर देन 2 या लेफ्ट में है ये राइट में है, मुझे नहीं मालूम। मैं क्या करूंगा, टेक अ पॉइंट 0 0 0 0 पॉइंट कहां पर है? लाइन के लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। लेफ्ट में है। और हमारी इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस वाई इज मोर देन 2। More than 2. बस आपको केवल इतना करना है कि 0 0 पॉइंट लिया और चेक किया कि ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बताइए, कर रहा है कि नहीं? यस सर। कर रहा है? कर रहा है क्या? No, No, sir. sir. 0 प्लस 0 इज नॉट मोर देन 2। नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ठीक है, क्या लिखोगे आप? 0 0 is not satisfying x plus y more than 2। क्या मतलब हुआ इसका? हमने पॉइंट लेके चेक किया लेफ्ट साइड में और उस पॉइंट ने उस इनइक्वालिटी को वेरीफाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है या रीजन बोल दीजिए, रीजन कंटेनिंग 0 0, आपने क्या किया? आपने पूरे पार्ट को कर दिया कि जो लेफ्ट का पार्ट है इज नॉट सेटिस्फाइंग, देयरफॉर रीजन कंटेनिंग 0 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग x प्लस वाई इज मोर देन 2। तो लेफ्ट का पार्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कौन सा पार्ट कर रहा होगा? राइट। तो जो राइट का पार्ट है आपका, उसको शेड कर दिया आपने, और यही ये शेड कर दिया। ये आपका थर्ड स्टेप है, शेड करना। शेड x प्लस वाई मोर देन 2। ये जो पार्ट मैंने शेड किया है, ये पार्ट है आपका x प्लस वाई मोर देन 2। ये आपका थर्ड एंड फाइनल स्टेप है। अब कैसे मालूम कि ये आंसर है हमारा? कैसे मालूम? अब कोई पॉइंट ले लो राइट साइड में, कोई भी पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट 2 2 2,2 रख के देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। रख के देखो इसमें Yes, सेटिस्फाई। sir. आपने लिया पॉइंट 5,6, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. आपने लिया 7,3, कर रहा है कि नहीं? सब पॉइंट करेंगे। कुछ चेक करना नहीं है आपको, बस बता रहा हूं मैं आपको, चेक कुछ नहीं करना है आपको, वो ऑटोमेटिक है। जब आपने टेस्टिंग की स्टेप 2 में, उसी से आपको आंसर मिल गया। इट इज सो पावरफुल टेस्टिंग। केवल एक पॉइंट लिया आपने, इजीएस्ट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन। 0 0 क्यों लिया हमने? बिकॉज 0 0 इज द इजीएस्ट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन। यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट आल्सो। आपका मन कर रहा था, यू कैन टेक -1,0, यू कैन टेक 1,1। अब कोई पॉइंट ले सकते हो, लेफ्ट का भी राइट का भी, लेकिन 0 0 इज द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट। तो ये आपके 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी है पूरी इसके अंदर कि हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। मैं भी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। ये हमने पहला क्वेश्चन किया है खाली। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी लग रहा होगा आप कई लोगों को। इट्स वेरी सिंपल, 1 2 एंड 3, बस इतना ही करना है आपको। नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ दूसरा क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन था मोर देन वाला। क्वेश्चन 2 ले रहा हूं मैं। सॉल्व 2x plus 3y less than 0 less than 6 ग्राफिकल। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, हमने इसको माना इक्वेशन इक्वल टू 6, एक टेबल बनाई हमने, टेबल में 2 पॉइंट्स निकाले x और y। बहुत ही आसान होते हैं पॉइंट। x को रखा 0, y आ गया 2, y को रखा 0, x आ गया 3। आगे 2 पॉइंट्स हमारे, इससे हमने ग्राफ ड्रॉ किया 0,2 0,2 हीरा पॉइंट, 3,0 हीरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। एंड व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज 2x plus 3y equal to 6। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, हमने 0 0 लिया, 0 0 को चेक किया, चेक 0 0 फॉर 2x plus 3y less or equal to 6। बताइए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? नो सर। नहीं कर रहा। 0 plus 0 less than 6 नहीं होता क्या? 0 plus 0 is less than 6. Is it not okay? Yes, sir. कर रहा है? Yes. Yes, sir. तो 0 0 is satisfying the given inequality. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ therefore the region containing 0 0 is solution or not? Yes, sir. Is the solution. Yes, sir. Is the solution. तो स्टेप 3 हो गया, शेड 2x plus 3y less than 6। कौन सा हो जाएगा शेड? अब शेड हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट क्यों है ये? इसलिए इनफाइनाइट है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इस रीजन में, ये पॉइंट जहां भी मैं पेन रख रहा हूं अपना, सब आंसर हैं आपके। जहां भी मेरा पेन रखा जाएगा वो सारे पॉइंट्स को रख के देखोगे आप, तो सबका आंसर क्या आएगा? लेस देन 6 ही आएगा। एनी पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं उन सबको पुट करके देखिए इसके अंदर, तो आपका आंसर लेस देन 6 ही आएगा। 2x plus 3y less than 6 ही होगा। That is your question number 2. So first tell me the procedure is clear or not? It's a very simple procedure. 3-step Yes, procedure. sir. और एग्जाम में you are going to get a question of 6 marks or 5 marks on this. ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन लॉजिक ये रहेगा। 3 स्टेप, लाइन ड्रॉ करिए, टेस्टिंग फॉर 0 0। अगर यस आ रही है तो वही वाला साइड आंसर है, और टेस्टिंग अगर नो आ रही है जो अदर साइड है वो आपका आंसर है। एंड देन शेड इट। अब मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, एक लेस देन वाला, एक मोर देन वाला। अब जस्ट अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन दूं जहां मुझे शेड करना हो x plus y मोर और इक्वल टू 2, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या शेड किया है?
क्वेश्चन 1 में मैंने क्या शेड किया है? more than part. मोर देन पार्ट। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन 3 के अंदर? More than or equal to और इक्वल टू कहां पर है? the given line. लाइन पर। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी ऐसा पार्ट होगा आप लाइन को भी डार्क कर दोगे, मतलब आंसर आपका लाइन भी हो जाएगा। ये लाइन को डार्क करोगे ये, और वो ऐसा दिखना चाहिए कि आपने क्लियर मार्क किया हुआ है इसको। ये लाइन भी आंसर है आपका, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो भी आंसर है। एग्जाम में पता कैसे लगेगा कि आंसर आपने मार्क किया है सही? जो आपने पेंसिल यूज की होगी, यहां पर लाइट पेंसिल रहेगी, यहां पर लाइट पेंसिल रहेगी, और जो आपने शेड किया है पार्ट वहां डार्क, आप उसको डार्क लाइंस करोगे, ये आपका शेड रीजन है। तो आपका आंसर हो गया x प्लस वाई मोर और इक्वल टू 2। तो राइट का पार्ट अलोंग विद लाइन इज योर आंसर। ये बन गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बनता है? ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन बनता है 2x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 6। मैंने क्या शेड किया है थर्ड सेकंड क्वेश्चन में? दिस पार्ट इज व्हाट? 2x प्लस 3y इज लेस देन 6। लेकिन अगर मुझे लेस और इक्वल टू 6 प्रूव करना है, शो करना है, तो मुझे लाइन भी शेड करनी पड़ेगी। वो लाइन भी आंसर का पार्ट है। क्या करोगे आप? लाइन को भी डार्क कर दोगे। तो आप आंसर क्या लिखते हो फिर? आप आंसर लिखते हो कि द शेडेड रीजन इज द, एक टर्म यूज करते हैं फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। ये आपका कंक्लूजन रहेगा। शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। आप क्लियर बता रहे हो कि जो पार्ट मैंने शेड किया है उसी के पॉइंट आपका आंसर है। शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। ठीक है।